गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ज्योति शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथमा पाठा संस्कृत में वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जैसे आप लोग इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में छोटा बड़ा पढ़ते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। अब दुनिया की सबसे ये प्राचीन भाषा है संस्कृत दुनिया की, और किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये आपकी बुक में दी हुई है। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आप लोगों को देखना है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। अब हम लोग वर्णमाला की तरफ चलते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है। व्यवस्थित समूह जो होता है वर्णमाला कहलाता है वर्णों का, और वर्णों से शब्द बनते हैं और एक एक शब्द इकट्ठे करके वाक्य बनते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे वर्ण, शब्द और वाक्य। इंग्लिश में लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस। अब संस्कृत में वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में स्वर जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन सा? सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हम किसको कहते हैं? आ, ई, उ, री और ली को। किसको किसको कहते हैं? आ, ई, उ, री, ली। अब हमारा चलता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब जिसको हम बहुत देर तक बोलते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। तो इसमें हम बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कोई भी वर्ण बोल रहे हैं तो हम क्या हो रहा है? देर तक आ रही है आवाज़, तो इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से बनता है। ए, ओ, औ। इसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। ये हो गया संयुक्त स्वर। अब आप देखिए व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? संस्कृत में व्यंजन हमारे कितने होते हैं? हमने पिछले पेज में पढ़ा। संस्कृत में व्यंजन हमारे होते हैं 33। और व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। इसमें इन सबको का वर्ग बोलते हैं। ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है, और ये अंतस्थ है, और ये ऊष्म है। अब का वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ला, वा। अंतस्थ मतलब अंदर से आवाज़ आती है। जब आप बोलेंगे या अंदर से आवाज़ आ रही है तो इसको अंतस्थ कहते हैं। इसी तरह र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन स, श, श, ह, श। ऊष्म व्यंजन मतलब जिसको बोलते समय मुंह से गरम गरम हवा है, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। छ, त्रंग, ज्ञ और स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे संयुक्त स्वर होते हैं उसी तरह हमारे 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब शब्द निर्माण किस तरह से होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सहयोग से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द किससे बनता है आप बताएंगे? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सहयोग से शब्द बनता है। अब संस्कृत में जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो है हलंत। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के नीचे एक क्या लगा रहता है? हलंत। ऊपर आप देखे हैं व्यंजन में ये लगा हुआ, इसको हलंत कहते हैं। अब शब्द निर्माण के लिए स्वर व व्यंजन दोनों का योग किया जाता है। कोई भी शब्द बनाना है तो हम स्वर और व्यंजन का योग करते हैं तब एक शब्द बनता है। जैसे भ व्यंजन है तो उसमें आ क्या आया? स्वर आया। अब र व्यंजन है उसमें आ क्या आया? स्वर आया।
त व्यंजन है और उसमें स्वर आया। इस तरह से हमारा क्या बना, भा में बड़ा की मात्रा भारत, भारत, भा, और रा में अ, र, ता में आ, ता, और मा आधा ही है क्योंकि हलंत लगा, हो गया, इसलिए भारतम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, विभिन्न स्वर व व्यंजन वर्णों के सहयोग से एक शब्द क्या बना, भारत। इसका हिंदी, भारतम का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा, भारत। इस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, वर्ण संयोग। अब यहाँ पे कुछ और वर्ण दिए, जैसे कमलम, क, अ, म, अ, ल, अ और म। कमलम, बालकः, ब, बड़ा आ, ल, छोटा आ, क, छोटा आ, फिर आह की मात्रा, बालकः, र, बड़ा आ, म, छोटा आ, फिर आह की मात्रा, रामः, म, छोटा आ, म, छोटा आ, त, बड़ा आ, ममता। इस प्रकार से ये शब्द किसे, स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विच्छेद कहलाती है। इस तरह से आपका पेज नंबर फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ, व्यंजन और स्वर। अब हम लोग पेज आगे चलते हैं। अब संस्कृत में अंग और आह दो ऐसे वर्ण होते हैं जिनको ना तो स्वर गिना जाता है और ना ही व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आते किस में हैं, तो ये आते हैं हमारे अयोगवाह में हैं। अंग और आह को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। अंग अनुस्वार है, ये ऊपर मात्रा लगी, अंग की बिंदी एक बिंदी होती। आह अंग, आंग मतलब नाक से आवाज आ रही है, चंद्र बिंदु लगा हुआ, तो ये अनुनासिक हो जाएगा और आह विसर्ग हो जाएगा। इस तरह से संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन बीच में स्वर से हीन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे हमारा छत्री वाला छ किससे बनेगा, छत्री वाला सा, क और श को मिला के, स को मिलाएंगे तो हमारा क और श मिला के छत्री वाला छ बनेगा। अब ता और र को मिलाएंगे तो त्रा बनेगा। जा और इया को मिलाएंगे तो ज्ञा बनेगा। स, श और रा को मिलाएंगे तो स्रा बनेगा, और दा या या को मिलाएंगे ध्या बनेगा। ये क्या होते हैं हमारे, ये संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आगे एक्सरसाइज है जो आपके उसमें जाएगा। ओके, बाय।